इस वक्त की बड़ी खबर सिवनी से बता रहे हैं। सभी दल मिलकर भारतीय जनता पार्टी को बना रहे टारगेट। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं सिवनी से जिला ब्यूरो राजेश शिवरे। राजेश जी बताइए। जी कोरई पुलिस थाना अंतर्गत हुई दुर्भाग्यपूर्ण गौ माता की हत्या के मामले में राजनीति बहुत जोरों से जिले में गर्मा गई है। सभी दल भाजपा को घेरने की कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं। वहीं सिमरिया हत्या मामले में पुलिस की कार्रवाई संतोषजनक नहीं। दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। पीड़ित परिजन यदि चाहें तो वे सीबीआई से जांच कराए जाने की मांग डीजीपी और मुख्यमंत्री करेंगे। उकतासे की बात विश्राम गृह में आयोजित प्रेस वार्ता में मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य श्री प्रदीप अहरवाल द्वारा कही गई है। श्री अहरवाल ने कहा है कि कोरई पुलिस थाना अंतर्गत ग्राम सिमरिया में 2 आदिवासियों की पीट कर हत्या के मामले में की गई पुलिस की कार्यवाही संतोषप्रद नहीं है। पीड़ित परिजनों व ग्रामीणों से की गई चर्चा में जो तथ्य आए हैं उसकी रिपोर्ट बनाई गई है। यह रिपोर्ट पुलिस डीजीपी व मुख्यमंत्री को सौंपी जाएगी। इसमें दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की जाएगी। श्री अहरवाल ने हत्या में शामिल आरोपियों के किसी विशेष संगठन से जुड़े होने का नाम तो नहीं लिया, लेकिन पुलिस डीजीपी व मुख्यमंत्री को सौंपी जाने वाली रिपोर्ट में ऐसे संगठन का प्रतिबंध लगाने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि यदि दोनों आदिवासियों ने कोई गुनाह किया था तो इसकी जानकारी पुलिस को दी जाती। उन्होंने कहा कि यदि परिवार के लोग उन्हें सीबीआई से जांच कराए जाने का आवेदन देंगे तो वह इस आवेदन को पुलिस डीजीपी के साथ साथ प्रदेश के मुखिया को सौंपेंगे और घटना की जांच सीबीआई से कराए जाने की मांग करेंगे। वहीं सिमरिया पहुंचकर आयोग सदस्य ने घटना की विस्तृत जानकारी भी प्राप्त की है। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग सदस्य श्री प्रदीप अहरवाल ने आदिवासी विकास खंड कोरई के ग्राम सिमरिया में आदिवासी युवक की गौवंश के शक में पीट कर क्रूरतापूर्वक हत्या किए जाने के मामले में पीड़ित के परिजनों से मुलाकात की है। श्री अहरवाल ने पीड़ित परिवार से घटनाक्रम की विस्तृत जानकारी दी। मृतक की पत्नी ने बताया कि उसके साथ भी आरोपियों द्वारा मारपीट की गई है, जिसका पुलिस ने एफआईआर में उल्लेख नहीं किया है। उसको लेकर आयोग सदस्य ने पुलिस की संदिग्ध कार्रवाई और आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की जाने की बात कही है। आयोग सदस्य ने सरकार से सीबीआई जांच की मांग कर पीड़ित को न्याय दिलाए जाने व परिजनों को स्थानीय नौकरी दिए जाने की मांग भी की है। श्री अहरवाल के साथ इस दौरान श्री विजेंद्र करोशिया प्रदेश महासचिव युवा कांग्रेस मध्य प्रदेश एवं श्री विजय उइके जिला अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति कांग्रेस, श्री नितिन बहरिया अनुसूचित जाति अध्यक्ष कांग्रेस, श्री अभिषेक बहरिया, श्री दीपेश करोशिया, श्री संतोष बहरिया सहित अन्य लोग उपस्थित थे। आरोपियों को हो फांसी एवं उनके घरों पर चलाया जाए बुलडोजर।
गौड़ समाज महासभा ने सौंपा ज्ञापन। आपके थाना कोरई अंतर्गत आने वाली बादलपार पुलिस चौकी के ग्राम पंचायत चमरिया में घटित हुई घटना के विरोध में शुक्रवार 5 मई को गौड़ समाज महासभा आदिवासी जनजाति संगठन द्वारा पलारी चौकी में एक ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन सौंपते समय शासन प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा है कि मृतकों के परिजनों को 2 करोड़ रुपए और एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए, अन्यथा संपूर्ण मध्य प्रदेश एवं संपूर्ण भारत में आदिवासी जनजाति गौड़ समाज महासभा द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। वहीं आदिवासी आंदोलन को पूर्ण समर्थन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव कॉमरेड डी वासनिक ने प्रेस को बताया कि ग्राम चमरिया में 2 आदिवासियों को बजरंग दल और श्री राम सेना के सदस्यों ने गौमांस के शक में पीट कर मार डाला है, जिसकी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी घोर निंदा करती है। इस तरह का कृत्य जघन्य अपराध है और आदिवासियों और समुदायों को दबाने का प्रयत्न किया जा रहा है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि कॉमरेड राजेंद्र जायसवाल, तीरथ प्रसाद गजबिया, ओम प्रकाश बोर्डे, डॉक्टर वीसी उइके, किरण प्रकाश, राहुल कुमार, यीशु प्रकाश, अशोक साहू इत्यादि द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में उकसाने की बात कही है। पुलिस ने भी की थी मारने से पहले 2 आदिवासियों की पिटाई। आदिवासी महासभा ग्राम चमरिया में 2 आदिवासियों को गौ मांस को लेकर बजरंग दल और श्री राम के गुंडा नुमा कार्यकर्ताओं ने पीट कर मार डाला। पुलिस को सूचना देने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने भी मृतकों की पिटाई की है, जिसके लिए बजरंग दल के कार्यकर्ता और बादलपार चौकी के पुलिस अधिकारी कर्मचारी भी जिम्मेदार हैं। उकसाने के आरोप आदिवासी महासभा के प्रांतीय उपाध्यक्ष कॉमरेड डी वासनिक एवं संयुक्त किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष PR इनवाती ने घटनास्थल ग्राम चमरिया और ग्राम सागर से लौटकर प्रेस को जारी एक विज्ञप्ति में लगाया है। प्रेस को जारी की गई विज्ञप्ति में बताया गया है कि पुलिस रिपोर्ट देखने से पता चला कि दोनों मृतकों को आरोपी बनाया गया है। उनकी गांव में इतनी पिटाई की गई कि वह बेहोश हो गए। इसी हालात में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। एक आदिवासी जिसकी पिटाई की गई थी उसे बजरंग दल के कार्यकर्ता उठाकर ले जा रहे थे, परंतु गांव वालों ने आ जाने के कारण वह उसे नहीं ले जा पाए, अन्यथा घायल ब्रजेश इनवाती की पीट कर हत्या कर दी जाती। विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह बहुत अफसोस की बात है कि हमारे देश में जानवर को लेकर राजनीति हो रही है। मतलब ये आदिवासियों के लिए गौ माता जानवर है और ये आदिवासी अपने आप को हिंदूवादी बताते हैं। ये आदिवासी महासभा हो चाहे आपके आदिवासी गौरवाना गणतंत्र पार्टी हो या फिर विपक्ष में बैठी कांग्रेस हो, इसकी मैं अभी बताता हूँ। वहीं दूसरी ओर आपके मध्य प्रदेश पर राज्य अनुसूचित जनजाति सदस्य प्रदीप अहरवाल ने शुक्रवार को ग्राम चमरिया पहुंचकर परिजनों को मुलाकात की। इस दौरान परिजन व मौके पर मौजूद लोगों उनसे शिकायत की गई। वहीं मौत के बाद पुलिस वालों ने खुद फोन करके बोला फरार हो जाओ। मतलब
ग्रामवासी में आपके महावीर से चौहान बादलपाड़ निवासी में आरोपी वेदांत चौहान मेरा नाती है, मतलब उसके दादा ने कहा है वेदांत के कि वीडियो साफ बता रहा है कि पुलिस के सुपुर्द किए जाने के दौरान दोनों मृतक सुरक्षित थे। सिमरिया गांव से बादलपाड़ चौकी के बीच क्या हुआ, इसकी निष्पक्ष जांच होना चाहिए। इस मामले में मौके पर पहुंचने वाले पुलिस कर्मियों की भूमिका पूरी तरह से संदिग्ध, उनके कॉल रिकॉर्ड चेक किए जाना चाहिए। वहीं रजनी चौरसिया बादलपाड़ ने कहा है कि आरोपी अतुल मेरा पुत्र है। दोनों घायलों की मौत के बाद पुलिस ने खुद फोन करके हमारे बच्चे व अन्य को फरार होने को कहा था। जब गंभीर तरीके से मारपीट हुई थी तो पुलिस ने मौके से ही तत्काल गिरफ्तार क्यों नहीं किया था? सभी आरोपियों को घर जाने क्यों दिया था? पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। वहीं ग्राम के सत्यम चौहान दोनों मृतकों को जब पुलिस के सुपुर्द किया गया था तब ये उतने गंभीर नहीं थे। बादलपाड़ निवासी मेरा भतीजा वेदांत और अन्य इसके बाद घर आकर सो गए थे। उसके आने के काफी देर बाद पुलिस की गाड़ी बादलपाड़ चौकी पहुंची थी। वही साजिश हुई है। सीबीआई से जांच कराई जाना चाहिए। सीसीटीवी फुटेज चेक होना चाहिए। वहीं बादलपाड़ में पुलिस की भूमिका को लेकर आरोपियों के परिजन आक्रोशित और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। कोरई थाना के सिमरिया गांव में हुई माओ ब्लीचिंग की घटना को लेकर अब आरोपियों के परिजनों ने निष्पक्ष जांच की मांग उठाते हुए पुलिस की भूमिका को लेकर सवाल खड़े किए हैं। निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। वहीं शुक्रवार को बादलपाड़ में एकत्र परिजनों ने खुलकर आरोप लगाए कि दोनों आदिवासियों की मौत के बाद पुलिस ने स्वयं फोन कर आरोपियों को फरार होने को बोला था। उनका यह भी आरोप रहा है कि जिस समय दोनों मृतकों को पुलिस के सुपुर्द किया गया था तब वे सुरक्षित थे। घटना ग्राम सिमरिया में बादलपाड़ चौकी के बीच पुलिस के वाहन में क्या हुआ, इसकी निष्पक्ष जांच करने के साथ ही बादलपाड़ में लगे सीसीटीवी फुटेज चेक कराए जाना चाहिए। इसके द्वारा घटनास्थल पर पहुंचे पुलिस कर्मियों ने मोबाइल के कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकाले जाना चाहिए इत्यादि जैसी बातों का समावेश है। और वहीं कांग्रेस भी राजनीतिक रोटियां सेकने से बाज आए। मेरा कुल मिला के मतलब ये है, जब भाजपा जिला अध्यक्ष पंडित आलोक दुबे ने साफ कर दिया उस दिन कि ये राम सेना हमारी भारतीय जनता पार्टी का कोई हिस्सा है ही नहीं, तो अब यहाँ यह सवाल खड़ा होता है कि चाहे वो बजरंग दल के 3 आरोपी हो। अब मैं अपने आप को जैसा कह रहा हूँ कि मैं हिंदूवादी हूँ, तो मैं हिंदूवादी हूँ तो इसका यह मतलब नहीं कि अगर मैं पुलिस को ये बोल दूं कि मैं बजरंग दल से बिलोंग करता हूँ या भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करता हूँ, और बचने की दृष्टि से अगर वो कह दे कि मैं बजरंग दल से बिलोंग करता हूँ या बीजेपी की पार्टी से बिलोंग करता हूँ पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए, तो ये बात कार्रवाई और बजरंग दल का मुखिया या भाजपा जिला अध्यक्ष पंडित आलोक दुबे जी तय करेंगे कि बजरंग दल की सूची में आरोपी जो पुलिस हिरासत में है और पुलिस ने जिन्हें आरोपी बनाया है
उन आरोपियों के नाम जरूर अंकित होंगे बजरंग दल की सूची में। तो यहाँ साफ हो जाएगा कि ये बजरंग दल के थे या नहीं। रही राम सेना की बात, तो राम सेना के संबंध में इसमें जिलाध्यक्ष भाजपा के पंडित आलोक दुबे जी ने साफ कर दिया है कि यह संस्था हमारी भारतीय जनता पार्टी की ऐसी कोई संस्था भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा नहीं है। अब आदिवासी कह रहा है कि भाई मतलब गौ जानवर है, तो आदिवासी पहले ये तय करे कि वह हिंदू है या आदिवासी किसी और संगठन बन गया है। ये भी एक शोध का विषय है कि ये आदिवासी भाजपा शासनकाल में भाजपा की भी खाए हैं और कांग्रेस शासनकाल में कांग्रेस की भी खाए हैं। और वो मंजर भी जिला ब्यूरो राजेश तिवारी ने देखा है और समाचार पत्रों में स्थान दिया है कि इनने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की रामायण को जलाया है। ये कटु सत्य बोल रहा हूँ अनामिका बिटिया कि आदिवासी संगठन ने आपके मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की रामायण को जलाया है और कहा है कि दशरथ जी को अपने पुत्र को पालने की क्षमता नहीं थी, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को वनवास भेजा गया। उक्ताशय की बात, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का जब गठन हुआ था तो मैं भी उस समय मध्य प्रदेश हिंदी एक्सप्रेस सांड निकलने वाले जबलपुर के दीपक सक्सेना जी संपादक महोदय के अधीनस्थ छपारा का एक संवाददाता था। तो उस समय मैंने अपने समाचार में यह बात प्रकाशित की थी और वह मैं ढूंढकर प्रतीक भी लाके गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को दे सकता हूँ। वहीं कम्युनिस्ट पार्टी और किसान मोर्चा, तो ये सभी संगठन भाजपा को घेर रहे हैं। और ऑलरेडी जब हमारा देश का मुखिया नरेंद्र मोदी जी कह चुका है कि देश में आज जो पार्टियां छोटे छोटे हिस्से में बन गई हैं, ये परजीवी हैं। मतलब दूसरों के भोजन को प्राप्त करने के उपरांत जिंदा रहना मतलब परजीवी। कुल मिला के यहाँ घटना कोई दे, ये कानून व्यवस्था का काम है। लेकिन यहाँ राजनीतिक रोटी जो कांग्रेस सेक रही हो या संयुक्त किसान मोर्चा या कम्युनिस्ट पार्टी या गोंडवाना गणतंत्र पार्टी या स्वयं आदिवासी भाई, तो कुल मिला के ये भाजपा को घेरने की एक सोची समझी षड्यंत्रता पूर्वक कोई ऐसा हो सकता है कि भाजपा की प्रतिष्ठा जिले में कैसी गिराई जाए। और मामला बरघाट विधानसभा का है, तो बरघाट विधानसभा के विधायक अर्जुन सिंह ककोड़िया जो वहां प्रदर्शन कर रहे थे और उनके प्रदर्शन को मूर्ति रूप प्रदान करने के लिए हमारे जिले के कांग्रेसी अध्यक्ष राजकुमार खुराना जी पप्पू भैया पहुंच गए और उसके उपरांत कमलनाथ जी, सम्मानी कमलनाथ जी पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व बनता था कि वे स्वयं आकर उक्त घटना स्थल का मुआयना करते और सफाई देते और मीडिया से भी बात करते। अब आपने कुलनाथ जी को भेजा तो नरोत्तम मिश्रा जी ने कह दिया कि अपने बेटे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वहीं गोविंद सिंह जी आए कहाँ थे? सिमरिया ग्राम में गौ हत्या को लेकर आदिवासियों की गई हत्या,
मगर आप राजनीतिक रोटी कहाँ सेकने लगे, जहां भाजपा के खिलाफत कर रहे हैं किसान। अब देखना, और हमारा क्षेत्रीय विधायक इन सब बातों को एक किनारे करके बाकायदा पीड़ित परिवारों के पास गया और उन्हें निजी सहायता भी दिया और कहा कि भाई जो भी शासन द्वारा राशि आपको मिलेगी वह दिलाने में मैं जो भी सहयोग प्रदान करूंगा या प्रयास करूंगा वो तो मैं करूंगा। लेकिन उन्होंने कहा है पीड़ित परिजन ने, और बार बार दिनेश राय जी ने पूछा है कि क्या आप हमारे प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह जी द्वारा लिए गए निर्णय से संतुष्ट हैं। तो वो वीडियो में इसके पहले प्रकाशित कर चुका हूँ और मेरे पास अभी भी है कि वो मृतक की पत्नी और परिजन कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के मुखिया शिवराज सिंह जी द्वारा लिए गए निर्णय और प्रदान की गई सहायता और हमारे बच्चों को मुहैया कराई गई नौकरी से हम बहुत संतुष्ट हैं और भाजपा सरकार से हमें किसी किस्म की परेशानी नहीं है। तो ये जो परजीवी प्रवृत्ति के जो संगठन हैं उससे कांग्रेस भी अछूती नहीं है। तो ये अपनी राजनीतिक रोटी उस स्थान पर ना सेके जहां विवाद इतना उत्पन्न हो रहा है कि आप तो विवाद राजनीतिक रोटी सेकने की दृष्टि से कर रहे हैं, लेकिन संतोषप्रद और जिले का जब माहौल संतोषप्रद और न्याय व्यवस्था पुरजोर कोशिश कर रही है कि जिले का माहौल संतोषप्रद रहे, तो आप हमारे जिले का माहौल दूषित नहीं कर सकते। ये न्याय व्यवस्था तय करेगी कि आरोपी कौन है और इसको अंजाम किसने दिया है। और रहे हमारे प्रदेश के मुखिया की बात, तो वो जांच का विषय अलग है कि ये कानून व्यवस्था जांच करेगी कि आरोपी कौन था और मामला क्या है। लेकिन जब मुखिया ने देखा स्थिति बदलती तो उन्होंने बाकायदा आदिवासी जितना कांग्रेस को महत्व देती थी आज भाजपा भी दे रही है। ये जांच का विषय है, कानून व्यवस्था का विषय है कि भाई उसी ने स्पष्ट जांच करके आरोपियों को आरोप सिद्ध कर न्यायालय पेश किया जाएगा। ये कानून व्यवस्था का काम है। तो भाजपा के मुखिया ने न्याय सगत काम किया, 8.25 लाख रुपए आपके मृतकों के परिजन को दिया और उनके बच्चों को नौकरी उपलब्ध कराया, तो और परिजन संतुष्ट है। आप देखना सवाल मेरा, उसके उपरांत बार बार मतलब उस जख्म को कुरेदने जैसा काम जो ये परजीवी प्रवृत्ति के संगठन कर रहे हैं, ये आखिर जिलेवासियों को संदेश क्या दे रहा है? या तो ये हमारे जिले का माहौल जो संतोषप्रद है उसको दूषित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, और वही भाजपा की प्रतिष्ठा गिराने में भी ये चाहे केंद्र की हो या प्रदेश की हो, उसकी प्रतिष्ठा को खराब करने में ये जिले में जो काम कर रहे हैं, तो ये तो समूचे देश के परजीवी टाइप के, चाहे आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, या फिर आपकी बंगाल की पार्टी हो, या फिर किसान जो दिल्ली बॉर्डर में बैठे थे, वो सुनियोजित ढंग से बैठे किसानों को पर्याप्त पूर्वक जिनने भी बिठाना है, मैं पहले भी साफ कर चुका हूँ। तो भाजपा को गिराने की जो पुरजोर देश में की जा रही है, तो आप देश में खूब करिए और प्रदेश में भोपाल में जाके करिए, लेकिन संतोषप्रद हमारा जिला सिवनी में आप ऐसी कोई वारदात बिल्कुल प्रकट न करें और यहाँ का माहौल बिल्कुल दूषित न करें, नहीं तो मैं कानून व्यवस्था से चौथे स्तंभ का छोटा सा पत्रकार विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि उस स्थान जहाँ पे यह घटना घटित हुई है
वहाँ पुलिस व्यवस्था तैनात की जाए। और प्रदेश के मुखिया और प्रदेश के गृह मंत्री से मैं आग्रह करता हूँ कि कानून व्यवस्था को वहाँ व्यवस्था हेतु मुहैया कराया जाए और इस तरह के विवादित संगठनों को वहाँ बिल्कुल न जाने दिया जाए जब तक कि कानून व्यवस्था न्याय न कर ले। जी अनामिका जी। जी राजेश जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद बिटिया।